नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। यह एसएससी जीडी 2023 वालों की जीएस की सेकेंड क्लास होने वाली है। जिसने पहली ना देखी हो वह जाके देख सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महालनोबिस के विचारों पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? यह आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यह आपकी 1956 से लेके 1961 है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है आपका, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किस चैनल द्वारा अलग होता है? यह आपका 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट आता है आपका, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ये आते हैं आपके सैन मानेकशॉ। नेक्स्ट आता है आपका, 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1976 में हुआ था, उसके तहत संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया गया? तो 1976 के अकॉर्डिंग आपके 3 शब्द आपके शामिल किए गए थे प्रस्तावना में। सबसे पहला आपका समाजवादी, फिर उसके बाद आपका पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 3 शब्दों को आपकी प्रस्तावना में ऐड किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? टोटल आपके 7 पदक जीते, जिसमें आपका 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आता है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आता है आपका, उस खाते का नाम क्या है जिसका रखरखाव भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? ये आता है आपका नोस्ट्रो। नेक्स्ट आता है आपका, हड़प नीति जिसे विलय नीति के नाम से भी जानते हैं या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, किसने अपनाई थी? ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। नेक्स्ट आता है आपका, किस तरीके में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ये आता है आपका विकिरण। नेक्स्ट आता है आपका, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 1878 में किया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय आपके लॉर्ड लिटन आपके गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आता है, MS वर्ड 365 में फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब भी हम CTRL के साथ S फॉर सेव ऐसे याद कर सकते हैं, इसको दबाते हैं, उस टाइम पे आपकी फाइल सेव हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, धुक्का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ किस राज्य का है? यह आपका झारखंड का है। नेक्स्ट आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका पूर्ण रूप है, यानी कि आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका पूर्ण नाम है। नेक्स्ट आता है आपका, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? यह आपका पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आपका अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका, किसे भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है? ये आती है आपकी 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की आबादी का वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत था? यह आपका 1.64%। नेक्स्ट आता है आपका, नर्तक उदय शंकर किस शैली के लिए जाने जाते हैं? ये आपकी फ्यूजन शैली के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेके 1210 तक शासन किया था। इसमें आपका एक और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। नेक्स्ट आता है आपका बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा किस राज्य में है? यह आपका HP यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट आता है आपका 1793 में बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? ये आते हैं आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आता है आपका अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? ये आपकी कमला हैरिस जी हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये 2 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले जब भी केमिस्ट्री में परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या ही आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट आते हैं आपकी परमाणु संख्या। या तो प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद जय भारत।